नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको परिचित कराने वाला हूं और उनकी इन दिनों चर्चा का जो विषय बना हुआ है उनसे आज को वाकिफ करने वाला हूं। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने हुनर और टैलेंट से जो है अपने देश को विभोर करके रखा है और अपना पहलवानी जो उनका प्रोफेशन है उसमें सबसे बड़ी अभी तक की जो है रिकॉर्ड है कि उनके जैसा जो भी उपलब्धि है किसी भी ऐसे पहलवान के पास भारत में नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ पहलवान सुशील कुमार का, जो अब जो है अर्श से फर्श तक जो है पहुँच चुके हैं। विश्व चैंपियन रहे सुशील कुमार, जो कि इन दिनों 18 दिन के बाद आखिरकार जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली के कोई इलाके से जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या है वो, किस तरह से विवादों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी आपको मैं साझा करने वाला हूँ। एक तरह से आप जान लो कि ये वीडियो जो है उनकी बायोग्राफी भी है, उनकी जीवन की कहानी भी है कि किस तरह से जो है उन्होंने संघर्ष करके आखिरकार जो है विश्व चैंपियन बना। उनकी उपलब्धियाँ क्या है, उनके गार्जियन, उनके पिता क्या है, उनका घर का बैकग्राउंड क्या है, उनके परिवार कैसे है, तो तमाम तरह की जानकारियाँ और उन्होंने जो है किस तरह संघर्ष किया और देश को और अपने जो है अपने फैमिली को, परिवार को जो है नाम रोशन किया। देश जो है गर्व से उनको नाम लेता है। सुशील कुमार ऐसा ओलंपिक चैंपियन, ऐसा जो हर कोई जो है जो वहाँ पे उनका नाम लेने से थकता नहीं है। तो आज जो है ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि लोग जो है उनको रोल मॉडल से जो है एक छिपे हुए सलाखों के पीछे जो है देखने को मजबूर है। तो चलिए बता दूं कि शोहरत से सलाखों के पीछे पहुंचा युवाओं का रोल मॉडल तिरंगा लहराने वाले सुशील कुमार मुंह छिपाते नजर आए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को जो है 1 लाख रुपया और उसके साथी अजय पर जो 50,000 रुपये का इनाम की राशि घोषणा की थी, जो कि जो है कोई तो खोज नहीं पाया, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने जो है खोज दिए। आखिरकार मैं बता दूं कि 18 दिन की लंबे समय के बाद जो है इसको खोजा गया है। तो काफ़ी समय से जो है वो छिप रहे थे, भाग रहे थे। तो ये घटना कैसे घटी आखिरकार, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। और बता दूं कि सुशील कुमार से जो है एक विवादों का नाता भी रहा है और 74 किलोग्राम जो है उसके लिए उनके लिए जो एक अशुभ भी माना गया है। सुशील कुमार जब 66 किलो में खेल रहे थे तो वह पदक पे पदक ही जीत रहे थे, या यूं कहें तो उनका समय चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 74 किलो खेलना शुरू किया हुआ उनके लिए अशुभ साबित हुआ। इस 74 किलोग्राम के साथ उनके तारीफ के बजाय बदनामी मिलनी शुरू हो गई और विवादों का उनका नाम जुड़ने लगा। अब कोई भी युवा पहलवान यह नहीं कहता है कि सुशील कुमार जैसे पहलवान बनना चाहता है। कुछ जगह में पहलवान यह कहते हैं कि पहलवान खिलाड़ी नहीं गुंडे हैं। यह काम सुशील ने किया है, क्योंकि सुशील जहां भी जाते हैं उनकी 4 से 5 गाड़ियां का काफिला जाता है, जिसके साथ उनके कई लड़के बंदूक लेकर चलते हैं। तो चलिए उनका व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में मैं आपको रूबरू करा दूं कि दिल्ली के नफजगढ़ इलाके के गांव बापरोला में जन्मे। 1983 में सुशील कुमार का पिता का नाम दीवान सिंह और माता का नाम कमला है। उनके पिता बस ड्राइवर की नौकरी करते थे दिल्ली में। सुशील 3 भाइयों में के परिवार सबसे बड़े हैं। वह बचपन से ही कुश्ती के दीवाने थे और शुरू से जो उनके लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतना था। उन्होंने बपरोला स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा की फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपलब्धि हासिल की। लेकिन वह बचपन से ही जो है महाबली सतपाल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनके कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हुए भारतीय रेल में कार्यरत हैं, इंजीनियर के पद पर, चीफ इंजीनियर के पद पर। सुशील कुमार को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जो है सागर धनखड़ के मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे रोहिणी अदालत में पेश किया और 6 दिन की रिमांड पर लिया गया है उनको। उन्होंने जो है 18 फरवरी 2011 को जाने माने पहलवान गुरु सतपाल की बेटी सावी सोलंकी से शादी भी की है। वर्ष 2014 में इस दंपति ने जो है जुड़वा लड़के हुए हैं। तो इनकी कुछ जानकारी थी, इनसे जुड़ी हुई उनका व्यक्तिगत जानकारी, उनका बायोग्राफी कि उनके नाम क्या है, वो कहाँ से हैं, उनके पिता क्या करते हैं, वो उनकी उम्र क्या है, उनका जन्मतिथि क्या है, उनका परिवार कैसा है, तमाम तरह की जानकारी मैंने दे दी। उनकी शिक्षा से भी जानकारी दे दी। अब मैं आपको ये जो घटना घटी है इन दिनों चर्चा का विषय बना उसके बारे में बताने वाला हूँ। आखिरकार 1 लाख इनाम घोषित किए जाने के बाद जो है वो पकड़ा ही गए हैं। तो सागर मर्डर केस क्या है, रिपोर्ट के में बताया जा रहा है कि सागर और उसके दोस्त एक घर में किराए पर रहते थे। यह घर सुशील कुमार की पत्नी के नाम था, जिसे सुशील खाली करवाने के दबाव डाल रहे थे, क्योंकि सागर और उसके साथियों ने पैसे देने से मना कर दिया था। उसके बाद सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मॉडर्न टाउन इलाके में गए, जहां पर फ्लैट नंबर
10/6 से सागर और उसके साथियों को किडनैप किया गया। उस समय सुशील कुमार गाड़ी में गन लिए हुए बैठे थे। किडनैप करने के बाद उन्हें छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वहां पर सुशील और उनके साथियों ने सागर और उसके साथियों के साथ मारपीट करनी शुरू की। उन्हें डराने के लिए गोलियां भी चलाई। फिर उन घायल लड़कों में से एक ने मौका पाकर पुलिस को खबर दे दी, जिसके बाद पुलिस सुशील और उसके साथी फरार हो गए। पुलिस ने सागर और उनके साथियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, किंतु सागर की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मात्र जो है सागर 23 साल के थे और जूनियर खिलाड़ी थे, वो पहलवान थे। और मैं बता दूं कि उनका नाम जो है बहुत ऐसे विवादों से भी पहले से भी जुड़ा हुआ है। और जो बता दूं, सुशील ने जो है सागर का चयन किया था। दिवगन सागर धनखड़ सुशील को अपना रोल मॉडल मानता था। 2012-13 में छत्रसाल स्टेडियम आया, यहीं पर उनका चयन हुआ। उनका चयन लेने के बाद सुशील और उनके गुरु व ससुर सतपाल सिंह थे, उन दोनों को सागर के अंदर काफी प्रतिभा दिखी, और लेकिन अब यह प्रतिभा इस दुनिया से चली गई है। सुशील कुमार विवादों से रहा। 4 मई को देर रात जो है छत्रसाल स्टेडियम में, जो कि मैंने बता दिया विस्तार से, लंदन ओलंपिक के बाद सुशील के साथी खिलाड़ियों से विवाद हुई थी। साथी खिलाड़ियों से 2016 में रियो ओलंपिक से 10 दिन पहले नरसिंह यादव को डोपिंग के फंसाने का आरोप भी लगा है। उसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल में पहलवान प्रवीण कुमार के साथ मारपीट का आरोप लगाया। 2019 में वर्ल्ड चैंपियन ट्रायल में पहलवान जितेंद्र की आंख पर जानबूझकर मारने का भी आरोप लगा है। और बता दूं कि सुशील जब 66 किलोग्राम पदक जीत रहे थे तो उनका नाम ऊपर उठता जा रहा था, लेकिन जब वो 74 किलोग्राम खेलने लगे तो उनका नाम गिरता गया। और जो है वो लगातार जो है विवादों से उनका रिश्ता नाता रहा। 2017 की बात की जाए तो परवीन राणा, 2017 में कॉमनवेल्थ गेम ट्रायल के दौरान सुशील पहलवान परवीन राणा के साथ समर्थकों की बीच मारपीट भी हुई थी। 2019 में जितेंद्र 2019 में भी जो है चैंपियन के दौरान सुशील ने अपने विरोधी पहलवान जितेंद्र की बाएं आंख को निशाना बनाया था, जिसके बाद वो काफी विवाद बढ़ गया। सुशील ने ही जो है सागर का भी चयन किया था। यानी ये उनकी जीवन में पूरा जो एक तरह से कहा जाए तो जब से वो 66-74 वर्ष किलोग्राम की ओर बढ़े, तब से जो है उनका जीवन में जो है ये चिंता नामक राक्षस जो आया और उनको जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया। तो चलिए, सुशील कुमार के सही पुरस्कार जो है अब निशाने पर है। तो लोगों के द्वारा ये सवाल मन में उभर रहे होंगे कि आखिरकार सरकार क्या करेगी। तो बता दो कि जब कोई खिलाड़ी देश का नाम विश्व में करता है तो भारत सरकार उनके उसे इनाम के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। सुशील कुमार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री जैसे कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। जब उनका नाम हत्या के मामले में आने के बाद उनसे यह पुरस्कार सरकार वापस कब लेगी, यह देखना होगा। युवाओं की कभी प्रेरणा रहे। सुशील जो है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष भी हैं, जिसका बच्चों के स्कूल गेम्स के जरिए आगे पहुंचाना होता है। लेकिन इस मामले में जो है फंसने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू पर वह निर्भर करेगा कि वो उन्हें इस पद से हटाते हैं या उन्हें कायम रखते हैं। इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद कुमार भी कह चुके हैं कि इस प्रकरण से कुश्ती की छवि काफी खराब हुई है। यानी उनको जो है बहुत बड़ा पोस्ट भी दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भी जो है उनका कोई पद मिला था। हाल ही में वो जुड़े हुए थे और स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उससे एक मैसेज गया है बच्चों में, लोगों में, पहलवानों में कि वो जो है अब पहलवानी जो है मात्र गुंडे के रूप में रह चुकी है। जिस तरह से जो है उन्होंने अपनी छवि खराब करने की कोशिश की, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक रोल मॉडल बन चुके हैं, एक आइडियल बन चुके हैं देश के लिए। तो चलिए, सुशील कुमार की उपलब्धियों की बात की जाए तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2010 में मॉस्को विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2006 में दोहा एशियन गेम्स में कांस्य पदक, 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक, 2010 में, 2014 में, 2018 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए या गोल्ड कोस्ट की बात की जाए तो उसमें स्वर्ण पदक जीता। यानी तीनों 10, 14, 18 तीनों में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भारत सरकार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री जैसे कई पुरस्कार मिले हैं। यहाँ तक कि बता दूं कि 6 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप में अपने नाम करने में सफल हुए। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है, जो अभी तक से कोई भी ऐसे पहलवान को इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है। तो एक रोल मॉडल आइडियल बन के उभरे थे, जो लोगों को में एक उनका ड्रीम को जो पूरा करने में वो एक मोटिव इंस्पिरेशन बने हुए थे। लेकिन अब जो है ये इंस्पिरेशन जो है खाक में मिलने जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जैसी स्थिति है वर्तमान में, यदि उन पर हत्या का केस लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या की कोशिश, तो उनको करीब 4 से 10 साल तक की सजा सुनाई जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन कुछ और मामला निकला तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी मामला हो, आगे कोर्ट और न्यायालय और पुलिस अपना काम करेगी। चलिए बता दूं कि सागर कौन है। तो 23 साल के
जिस जूनियर रेसलर की मृत्यु हुई है वह दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा है। उसी का नाम जो था सागर था, जिसको जो है सुशील ने जो है उनका नाम चयन किया था। और अजय जो कि उनके दोस्त थे, जिनको 50,000 रुपया दिल्ली पुलिस ने रखा था, तो अजय सुशील का दोस्त थे जिसका पूरा नाम अजय बकरवाला है। ये सरकारी स्कूल में पीटीटीआई के पद पर आसीन है और यह कांग्रेस नगर निगम पार्षद सुरेश बकरवाला का बेटा है। तो इस तरह से जो है सागर और उनके जो सहयोगी हैं अशोक अजय बकरवाला, उनके बारे में मैंने कुछ बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुबह प्रैक्टिस से पहले या फिर बीच में सुशील 150 से 200 ग्राम मक्खन लेते हैं। यानी उनका जीवन के बारे में, उनका जीवन कैसा चल रहा था इन दिनों, वो किस तरह से अपना सेहत बरकरार रखते थे, उससे जुड़ा हुआ जानकारी मैं देने वाला हूँ। कि ज़्यादा गर्मी हो तो ग्लूकोज भी लेते थे। 200 ग्राम बादाम गिरी लेते थे। सुबह दूध और शाम में मिलकर 2 से 2.5 किलो करीब वो पीते थे। दिन में रोटी, मक्खन, सलाद, सीजनल फल लेते थे। सुबह शाम 2-2 गिलास फलों का जूस। अपने वजन पर कंट्रोल रखने के लिए अपने डाइट पर खूब ध्यान रखना पड़ता था। सुबह 1.5 घंटे, शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करते। सप्ताह में 3 दिन फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल खेलते। और फुटबॉल और बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। फुटबॉल खेलते देखकर वह कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि किसी स्टार खिलाड़ी से वह कम नहीं है। उनकी शूटिंग, बॉल कंट्रोल और स्पीड देखकर आप कह सकेंगे कि उन्हें नेशनल टीम में होना चाहिए। वह हमेशा खुशमिजाज और टेंशन फ्री रहते हैं। रागनी और लोकगीत उन्हें बहुत पसंद है। वह खुद भी गुनगुनाते रहते हैं। माँ के हाथ का बनाया हुआ मक्खन तो उन्हें बहुत पसंद है। फिल्म देखने का उन्हें कोई शौक नहीं है और पूरी तरह से कुश्ती को समर्पित हैं। खाली समय में लैपटॉप पर अपनी कुश्तियों को देखकर अपनी गलतियों की ओर ध्यान देते हैं। साथ ही दुनिया के स्टार पहलवानों के तकनीक और स्टाइल को स्टडी करते हैं। ये कुछ जुड़ी हुई उनकी निजी जीवन से था, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि निजी जीवन से भी उनके जानना जरूरी है। क्योंकि लोग जो है वो अपने जीवन में अपने सुधार करने के लिए, कुछ उपलब्धि पाने के लिए जो है दूसरे का जीवन जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको कुछ मोटिवेशन जरूर मिली होगी। जो भी घटना घटी वो एक अलग नज़रिए से आप देखो, उसको अलग कर दो, लेकिन एक सही देखा जाए कि वो किस तरह से रोल मॉडल बने थे और किस तरह से जो है उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल को बरकरार रखा था, मेंटेनेंस करके रखा था, उससे जुड़ी हुई जानकारी थी। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और आगे हम लोग भी यही देखेंगे कि उनको कम से कम सजा हो और जो है, और वो जो है इस काम के लिए जो भी दोषी हैं या जो भी होगा, इसका रिजल्ट वो कोर्ट करेगी और जो है पुलिस करेगी। ये जो है घटना बहुत ही निंदनीय जरूर है, क्योंकि एक आदमी का जाना और मर्डर के रूप में मतलब चिंता का विषय है। उनका भी तो परिवार है। ये जो कानून के खिलाफ है। किसी को जो अधिकार नहीं कि वो कानून के खिलाफ ले और कानून को अपना हाथ में ले। तो चलिए इसी के बाद आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।